हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाला है संस्कृत का पाठ 3 अलस कथा। क्योंकि पाठ हम लोग 1 देखे हैं मंगलम पाठ, पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभवम, अगला हम लोग क्या है अलस कथा। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। इस पाठ में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है या पूछने वाला है, सब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछने की संभावना है, वह सब क्वेश्चन आपको बोर्ड पर हम समझाएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख कर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला एक क्या है, मोटिवेशनल है। ठीक है, हम लोग पहले एक मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं, तब शुरू करते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हम सूरज जो भगवान होते हैं ना वो चमकते हैं, उसकी तरह तुम चमकना चाहते हो तो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह क्या करना होगा, जलना पड़ेगा। ठीक है, जलना होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम अच्छा अंक लाए तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये लिखा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ठीक है, जलना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जितना आपको बताएंगे इस वीडियो में सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। जो पार्ट 3 है हम लोग का अलस का था, इसको देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। जो वीरेश्वर था ना, वो कहाँ का मंत्री था, तो कहिएगा मिथिला का मंत्री था। ठीक है, कहाँ के मंत्री था, तो कहिएगा मिथिला के मंत्री था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में आप बस होगा वो निकाल कर आपको प्रश्न करिएगा। देखिए कि क्वेश्चन यह पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए दूसरा में क्या है, अल्लाह में कितने लोग सोए हुए थे। जो अल्लाह थी ना, जिसमें आग लगाया गया था, उसमें कितने लोग सोए हुए थे, तो कहेगा 4 लोग सोए हुए थे। कितने लोग सोए हुए थे, तो कहेगा 4 लोग सोए थे। ठीक है, अगला है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे। जो नीतिकार लोग थे ना, वो आलस्य को क्या मानते थे, वो कहते थे कि आलस्य क्या है, एक महान शत्रु है। वो क्या मानते थे, तो शत्रु मानते थे। ठीक है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे, तो वो एक शत्रु मानते हैं। ठीक है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया। जो अलस कथा पाठ है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अलस कथा, इसमें किसके दोष का वर्णन किया गया है, मानव दोष का वर्णन किया गया है। तो किसके बारे में किया गया है, तो आलस्य के बारे में किया गया। ठीक है, आलस्य का इसमें बताया गया कि आलस्य, और पाठ ही है अलस कथा माने आलस्यों की कहानी। तो अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया, तो आलस्य का दोष का वर्णन किया गया। ठीक है, कौन अगला है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है। कौन लोग होते हैं जो आलस्य का बहाना बनाते हैं, तो कहेगा धूर्त लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं, तो धूर्त लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आलस्य का बहाना बनाते हैं। कौन आलस्य का बहाना बनाता है, तो कहेगा धूर्त लोग आलस्य का बहाना बनाते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा पाठ जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है, तो कहेगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है, उसी से क्या है, अलस कथा क्या है, संकलित है। ठीक है, अगला है हम लोग का, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। अलस कथा पाठ जो है वह किस प्रकार की कथा है, तो कहेगा व्यंग्यात्मक कथा है। किस प्रकार कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, अगला है हम लोग का, चारों आलसियों कैसे बाहर निकाला गया। 4 गो आलसी उसमें थे। देखो 4 आलसी, अलस में कितने आलसी सोए थे, कहेगा 4 गो सोए थे। ठीक है, तो चारों आलसियों कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़कर, उन लोग का जो केस होता है ना, यह इस तरह पकड़ कर घिसिया को उन लोगों को क्या किया बाहर निकाला गया। ठीक है, तो चारों आलसियों कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ कर निकाला गया। ठीक है, कैसे निकाला गया, तो केस पकड़ निकाला गया। ठीक है, अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। क्यों लगाई गई थी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए अलसाला में क्या लगाई गई थी, आग लगाई गई थी। बहुत सारे धूर्त आलसी जो थे, और आलसी भी थे, जो आलसी 4 गो थे। ठीक है, अब बहुत सारे धूर्त आलसी थे जो बनावटी कपड़ा पहनकर, बनावटी आलस से बना दिखाकर अपना अलसाला में आकर भोजन ग्रहण कर रहे थे, वस्त्र प्राप्त कर रहे थे। तो वहाँ के खर्चे अधिक देखने के कारण जो है मंत्री थे वीरेश्वर, वह सोचे कि अलसाला में खर्चे इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं। तो क्या किए,
और सोच रहे थे कि भोजन तो हम देते भी हैं, हम सब कुछ तो हम ही देते हैं, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला में एक बार आग लगा दिया जाए। जो आलसी होगा वो रहेगा, जो आलसी नहीं रहेगा वो क्या करेगा, भाग जाएगा। तो क्या कि अल्लाह ताला में रात को जब सब सो रहे थे तब वो क्या किए, आग लगा दिए उसमें, ठीक है, आग लगवा दिए। जितने धूर्त और बनावटी आलसी थे, धूर्त यानी बनावटी, वो सब भाग गए। क्या किए, जितने धूर्त और बनावटी आलसी थे क्या किए, सब भाग गए। और 4 आलसी वही सोए हुए रह गए। बताया ना कितने आलसी, तो 4 आलसी क्या किए, वहीं पर सोए हुए रह गए और नहीं भागे, ठीक है। तो इसी बताया गया, तुम क्या किएगा, वो जो योगी पुरुष थे, योगी पुरुष वो सोचे कि यदि इन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या करेंगे, इसी में जल जाएंगे। यदि इन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा तो इसी में जल जाएंगे। इसीलिए चारों आलसियों क्या किए, केस पकड़कर बाहर निकाल दिए, ठीक है। अगला है हम लोग का, बताइए कि अल्लाह ताला में क्यों लगाई थी, आलसी बच्चे करने के लिए, ठीक है। आलसियों घर में आग कौन लगाता है, योगी पुरुष। कौन लगाता है, योगी पुरुष जो थे ना, वो क्या करता है, आलसियों के घर में क्या लगाते हैं, आग लगवाते हैं, ठीक है। योगी पुरुष जो थे वह आलसियों घर में क्या लगाते हैं, तो आग लगाते हैं। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर ली जाती है, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर ली जाती है, तो आग लगा कर ली जाती है। क्या लगा कर ली जाती है, तो आग लगा कर ली जाती है। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर ली जाती है, तो आग लगा कर ली जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है वीडियो आपको समझ में आ रहा है वीडियो। चलिए देखिए, हम वही कुछ बताएंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है और एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको हम तैयारी करा दिए, आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं कुछ लड़ रहा है, आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। व्याकरण देखिए, किताब से पूछता है 45 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किताब से कितने नंबर का, 45 नंबर का। हम आपको ऑब्जेक्टिव में 45 ला देंगे किताब से, ठीक है। 45 में 45 किताब से ला देंगे, मान लीजिए 40 है, ठीक है। 40 नंबर हम ला दिए, 40 में 40, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं बच्चा 10 नंबर वाला, ठीक है। अब आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब बच्चा कितना, 10 नंबर का। तब आपको व्याकरण एक ला देंगे 1 शॉट का व्याकरण हम आप ला देंगे 10 नंबर। आप उसमें से तैयारी कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 नंबर, ठीक है। आप कितना नंबर तैयारी कर सकते हैं, 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी करा देंगे हम, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चलिए अब हम इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम इतना क्वेश्चन देखें, इसके आगे और क्वेश्चन है। ये नहीं कि हम आपको इतना ही पढ़ा कर छोड़ देंगे, नहीं, हम इसके आगे और आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग उतना देख लिए थे, अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। बस इतने हम लोग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक है। तो हम लोग का कल देख लिए थे, उसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या, अरे हाला कैसा किसने बोला, अरे हाला कैसा किसने बोला। जब आग लगाया गया था ना घर में, तो में 4 व्यक्ति थे, तो उसमें एक बोला अरे हल्ला कैसा, किसने बोला था, प्रथम पुरुष ने। किसने कहा था, प्रथम पुरुष ने कहा अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है। दूसरे ने क्या कहा, लगता है आग लगी है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। और चौथे ने क्या कहा, अरे बच्चा लोग कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रहते हो, ठीक है। यही है, ठीक है। अगला हमने कहा बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो कहेगा धूर्त कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तो धूर्त लोग। जितने भी धूर्त थे ना, वह बनावटी आलस दिखा क्या कर रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, ठीक है। अगला है हम लोग का आलसियों का रक्षक कौन होता है। जो आलसी होता है ना, आलसी लोग व्यक्ति जो होता है, उनका रक्षक कौन होता है, तो कहेगा देवान। जो देवान लोग होते हैं, जो कार्मिक या देवान लोग जो होते हैं ना, वह क्या होते हैं, आलसियों का रक्षक होते हैं। देवान लोग क्या होते हैं, आलसियों के क्या होते हैं, रक्षक होते हैं, ठीक है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होती है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होती है, तो माता होती है। कौन होती है, तो माता होती है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो पुरुष होता है। एग्जाम पूछेगा, हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो कहेगा पुरुष होता है, ठीक है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। जो हम लोग पढ़े आज कथा किससे लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक संघर्ष से लिया गया है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, तो कहेगा विद्यापति। कौन है, तो विद्यापति। या पूछ सके या पूछे अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो कहेगा विद्यापति। ठीक, देखिए आलसियों की विद्या नहीं आती है। जो आलसी होते हैं उनको विद्या नहीं आती है, आलसियों की विद्या नहीं आती है।
इसलिए अलस का पाठ के रचनाकार कौन आ जाएंगे, तो विद्यापति हो जाएंगे। ठीक है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, तो कहेगा विद्यापति। कौन है, तो विद्यापति है। आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था, आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो कहेगा वीरेश्वर। कौन दिलवाता था, तो कहेगा वीरेश्वर दिलवाता था। ठीक है, कौन दिलवाता था, तो कहेगा वीरेश्वर दिलवाता था। ठीक है, आलसियों को अच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो कहेगा वीरेश्वर दिलवाता था। ठीक है, लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने कहा, दूसरे पुरुष ने। बताए ना, लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने कहा था, तो दूसरे पुरुष ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है। और तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगा कमला हमारे ऊपर फेंक दे। और चौथे ने कहा अरे बच्चा लोग कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रहते हो। ठीक है, औरतशाला में आग कब लगाई गई थी, जब सब सो रहे थे। औरतशाला में आग कब लगाई गई थी, जब जितने भी जो लोग थे ना वह सब सो गए थे। ठीक है, तब उसमें आग लगाया गया था कि जितने भी आलसी होंगे वो पाचन भाई कितने आलसी है, कितने दूर थे। ठीक है, इसीलिए आग क्या गया था, लगाया गया था। ठीक है, तो औरतशाला में आग कब लगाया गया था, तो कहेगा जब सब सो रहे थे। ठीक है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किसने बोला था, तीसरे ने। बतावे कि है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किसने बोला था, तो तीसरे व्यक्ति जो थे, जो तीसरा पुरुष था ना आलस्य, तीसरा आलसी, वही बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगा हुआ कमला हमारे ऊपर फेंक दे। ठीक है, अगला है अरे वचाल कितना बोलते हो, अरे वचाल कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रहते हो। ऐसा किसने बोला था, चतुर्थ आलसी माने चौथे आलसी ने। अरे वचालो कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रहते हो, किसने कहा था, चतुर्थ यानी चौथे आलसी ने। ठीक है, हम आपको बता दिए। देखिए एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा अरे हाला कैसा किसने बोला था, चाहे किस पुरुष ने कहा था, तो प्रथम पुरुष ने। बनावटी हाला से दिखाया कौन भजन ग्रहण कर रहे थे, तो कहेगा धूर्त लोग कर रहे थे। आलसियों का कौन होता है, तो कहेगा दैवान लोग होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं। संसार में बच्चों का कौन होती है, तो कहेगा माता होती है। स्त्रियों का कौन होता है, तो कहेगा पति होते हैं। पुरुष रचनाकार कौन है, तो कहेगा विद्यापति है। आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भजन कौन दिलवाता था, कहेगा वीरेश्वर दिलवाता था। लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने कहा था, दूसरे पुरुष ने कहा था। औरतशाला में आग कब लगाई गई थी, जब सब सो रहे थे। कोई धार्मिक पुरुष नहीं ऐसा किसने बोला था, तीसरे पुरुष ने। अरे बच्चा लोग कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रहते हो, किसने बोला था, चतुर्थ ने। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, इस तरह का पूछेगा अरे हल्ला कैसा किसने बोला, प्रथम ने, द्वितीय ने, तृतीय ने, चतुर्थ ने। तो क्या कहेगा अरे हल्ला कैसा, हल्ला पहले बोला था तो प्रथम ने बोला था। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को जो के मारेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, एकदम शानदार वीडियो में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एकदम शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।